वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मीतू। मैं हूं मीतू शर्मा और आज मैं आपको सिखाऊंगी हाई बीपी, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइजेज से, जिसे कहते हैं वज्रासन। इसके लिए मैंने आपको अपनी पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है वज्रासन की, वो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वज्रासन से। वज्रासन करने के लिए पहले अपने पैर सीधे फ्लोर पर रखेंगे, फिर धीरे से टांग को मोड़ते हुए अपना पूरा वेट एक ही टांग पर डालते हुए दूसरी टांग को मोड़ेंगे। हमारे अंगूठे एक साथ मिले हुए होंगे और एडी में गैप होगा। स्पाइन सीधी, हाथ सीधे घुटने पर रखेंगे। देखिए हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होगी, अंगूठे दोनों एक साथ मिले हुए और एड़ियाँ बाहर खुली हुई होंगी। इस पोजीशन में हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे। हाई बीपी के लिए दूसरा आसन है चाइल्ड पोज, जिसे शिशु आसन भी कहते हैं। इसके लिए हम एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। हम आधा मिनट से 2 मिनट तक इस स्थिति में रह सकते हैं। जिन लोगों को झुकने में कुछ प्रॉब्लम होती है वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर भी अपने माथे के नीचे रख सकते हैं, या फिर कोई ब्लॉक्स की सहायता से या पिलो की सहायता से इस आसन को कर सकते हैं, या पीछे की तरफ अपने हैंड्स पीछे रख के भी इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए हाई बीपी के जितने भी आसन होंगे वो बहुत स्लो उसमें करेंगे, स्लो गति में करेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले आसन पश्चिमोत्तान आसन पे, जिसमें हम पेल्विक एरिया से मुड़ेंगे और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे, नीचे झुकेंगे। जो लोग नीचे नहीं झुक पाएंगे वो अपने पिलो अपने लेग्स पर रख के आराम से इसे इस स्थिति में भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पश्चिमोत्तान आसन। अब हमारे कुछ प्राणायाम हैं जो हाई बीपी के लिए बहुत ही कारगर हैं। पहले हम सुखासन में बैठेंगे या पद्मासन में बैठ के इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। यदि हम 1 सेकेंड इनहेल करेंगे तो 1 सेकेंड ही एक्सहेल करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, जिसमें आपको आसानी हो उसी तरह से करिएगा। अगला आसन है हमारा ओंकार उच्चारण। इसमें हम ओंकार की ध्वनि करेंगे। तो ये था दोस्तों ओंकार उच्चारण। अगला है हमारा
अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। इसे बहुत ही स्लो गति से करेंगे, कोई तेजी में नहीं करेंगे जिससे इससे प्रेशर तेज हो सकता है। बहुत ही आराम आराम से करेंगे। तो ये था अनुलोम विलोम। हमारा अगला प्राणायाम है कपालभाति, जिसमें कंधे स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी होगी और कपालभाति बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। हाई बीपी में भी कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। तो ये थे दोस्तों कुछ प्राणायाम और कुछ योगासन जो आपके हाई बीपी को, आपके मेंटली स्ट्रेस को और हाइपरटेंशन को दूर करते हैं। जितने भी आगे झुकने वाले आसन होते हैं और ये सब बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे हार्ट के लिए, क्योंकि जैसे ही हम आगे झुकते हैं तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन हमारा हार्ट की ओर जाता है और हार्ट अच्छे से पंपिंग करता है। और हम जितने भी आसन करेंगे वो बहुत ही स्लो उससे करेंगे और बहुत ही आराम से करेंगे, क्योंकि अगर हम तेजी से करेंगे तो उससे प्रेशर और तेज हो जाएगा, हमारा ब्लड का प्रेशर और तेज हो जाएगा और हाई बीपी हो जाएगा। तो जितने भी हम हाई बीपी के पेशेंट हैं वो इन आसनों को बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करिए। और कपालभाति हमें बहुत ही स्लो उसमें कर। तो जितने भी आसन हैं और जितने भी प्राणायाम हैं ये हमें बहुत ही आसान, बहुत ही धीरे धीरे और स्लो करने हैं, क्योंकि अगर हम तेजी से करते हैं तो ब्लड का प्रेशर और तेज हो जाता है और हमारे हाई बीपी पहले से ही है तो उससे हमें और भी खतरा हो सकता है। तो हमें जितने भी हाई बीपी के पेशेंट्स हैं वो ये आसन बहुत धीरे धीरे करेंगे और बहुत आराम से करेंगे। जितने भी प्राणायाम मैंने बताए हैं वो बहुत ही स्लो मोशन में करेंगे, बहुत ही आराम आराम से करेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ प्राणायाम और कुछ योगासन। और हाई बीपी के पेशेंट्स जितने भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं और सुबह उठकर 2 या 3 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। तो ये थे कुछ टिप्स और कुछ योगासन और प्राणायाम फॉर हाई बीपी, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। आगे भी कुछ योगा और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल योगा विद मीतू। ओके, टाटा, बाय बाय।